डिस्ट्रिक्ट टॉप नहीं किया था। हालांकि स्टेट टॉपर की आशा थी पर मैं वो पूरा नहीं कर पाई और इसके लिए मुझे अभी भी अफसोस है। लेकिन मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, इसके बावजूद भी उन्होंने कहीं मुझे प्रेशर नहीं आने दिया। आगे मेरा लक्ष्य यूपीएससी है और मैं चाहूँगी कि मैं यूपीएससी करूँ। मेधा हो, लगन हो और हौसला हो तो शहर के नामी कोचिंग संस्थाओं के बिना भी सफलता अर्जित की जा सकती है, वो भी ऐसी सफलता की जिले में वैसी किसी ने हासिल ना की हो। जी हम बात कर रहे हैं इंटर रिजल्ट के जारी परिणामों में आर्ट्स संकाय की जिला टॉपर मौसम की। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उस कोचिंग संस्थान की है जहां बेंच नहीं बल्कि दरी पर बैठकर पढ़ने वाली मौसम ने सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दरअसल केवटी प्रखंड के मोहम्मदपुर पिंडारुच निवासी इंद्रदेव शाह की पुत्री मौसम को आर्ट्स संकाय में अब तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक जिले में अंक प्राप्त हुए हैं और उसकी पूरी तैयारी गांव के ही राधे इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स से हुई है। बेहद साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाली मौसम के सपने बहुत बड़े हैं। वो यूपीएससी निकालकर आईएएस अधिकारी बनना चाहती है। आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट, शिक्षा के साथ सफलता का सही स्थान। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। क्लास 7th से क्लास 12th तक के बच्चों के लिए और साथ में करें जेईई और नीट की तैयारी। हमारा पता है दरभंगा के खानका चौक और जेपी चौक के बीच, मधुवन विवाह भवन के बगल में। क्या कुछ तैयारी रही है और कैसी रही है आपकी तैयारी? मेरी तैयारी में सबसे पहले मेरे मम्मी पापा, मेरे टीचर दोनों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। और फिर ये जो मेहनत है वो बहुत समय की मेहनत है, क्योंकि जब आप शुरू से पढ़ते हो तो आपके जैसे आपको ना कितना नंबर आ पाते हैं। और सबसे ज़्यादा कि जो मैंने सब्जेक्ट लिया था वो आर्ट्स, बोलने में सब बोलते हैं ईजी है बट इट्स रियली अ टफ सब्जेक्ट। और इतना टफ सब्जेक्ट है, इसके लिए मैंने एनसीईआरटी चूज़ की, बिकॉज आप अगर एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो आपका बेस बहुत क्लियर होता है, गलती के चांसेस 90% कम होते हैं। तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी चूज़ किया, उससे मैं तैयारी की। रात दिन तो मैं रात में तो मैं दिन में पढ़ जा रहा था, सुबह से सुबह उठ के पढ़ा करती थी। तो इस तरह मैंने तैयारी कंप्लीट करी है, रैंक हासिल कर पाई। इंटर की आर्ट्स विषय में आपने टॉप की है, इसको लेकर के कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुश और गर्व महसूस कर पा रही हूँ, बिकॉज मेरी अभी गांव में भी किसी ने डिस्ट्रिक्ट टॉप नहीं किया था। हालांकि स्टेट टॉपर की आशा थी पर मैं वो पूरा नहीं कर पाई और इसके लिए मुझे अभी भी अफसोस है। लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप कर इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कहाँ से तैयारी कर रहे थे और किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? मैंने एनसीईआरटी चूज़ की, मैंने एनसीईआरटी के बुक्स पढ़े हैं। मेरे जो 5 सब्जेक्ट थे मैंने एनसीईआरटी से चूज़ किया और मैंने कहीं भी शॉर्टकट नहीं यूज़ किया। और फिर मैंने राधे इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स से पढ़ाई की है। मेरे ये टीचर है जिन्होंने दोनों ने मुझे पढ़ाया है और इन दोनों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है मेरी पढ़ाई में। मैंने हिंदी में कभी भी शॉर्टकट नहीं लिया, मैं सारे लेखक लेखिका सबका नाम मैंने एकदम लॉन्ग कोट से याद किया, क्योंकि मुझे पता था कि बेस मजबूत हो तभी जाके नंबर हासिल किए जा सकते हैं आर्ट्स में। आपके पठन पाठन में माता पिता का क्या सहयोग रहा? मेरे माता पिता का बहुत ज़्यादा ही सहयोग रहा है, क्योंकि मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, इसके बावजूद भी उन्होंने कहीं मुझे प्रेशर नहीं आने दिया और मुझे बोला कि तुम पढ़ाई करते रहो, बाकी मैं देख लूँगा। मेरी मम्मी जिन्होंने मुझे घर में एक भी काम नहीं करने दिया और सारा काम खुद करके बावजूद मुझे बोली कि तुम पढ़ते जाओ, और डेट्स वाई मैं आज यहाँ हूँ, बिकॉज इतना नहीं हो पाता। मम्मी पापा का सहयोग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्या करना है आगे, क्या लक्ष्य है? आगे मेरा लक्ष्य यूपीएससी है और मैं चाहूँगी कि मैं यूपीएससी करूँ। जो आपसे पीछे हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी करना मैं चाहिए? उनके लिए कहूँगी कि अगर आपने आर्ट्स लिया तो कृपया आर्ट्स को आर्ट्स की समझ के ना पढ़े, उसको अपने पूरे मेहनत लगा कर पढ़े। अगर आप आर्ट्स ये सोच के ले रहे हैं कि मुझे पास होना है तो आप वाकई में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आप ये समझो कि यूपीएससी का बेस ही आर्ट्स है, तो इसको आप जी जोर लगा कर मेहनत करो, एनसीईआरटी चूज़ करो और रात दिन लगा के मेहनत से पढ़ाई करो। आप अपनी सफलता का श्रेय किनको देना चाह रहे हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे गुरु और मेरे परिवार वालों को देना चाहूँगी। मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग किया है, मेंटली बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है मेरी दीदी ने, और इसलिए मैं अपनी दीदी, अपने मम्मी पापा, अपने टीचर्स को इसका श्रेय देना चाहूँगी। कुल कितना अंक आया है आपको? मुझे 453 आए। 453। सर, मौसम कुमारी ने जिला में टॉप की है और मौसम को आप किस तरह से तैयारी करवा रहे थे और कितना भरोसा था मौसम पे? देखिए, मौसम कुमारी हमारी सबसे मेधावी छात्रा में से एक रही है और शुरू से ही इसके लगन को देख करके जैसे देखिए गांव समाज में क्या होता है ना कि आर्ट्स सब्जेक्ट को लोग नॉर्मलाइज करके ले लेते हैं।
कि जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं या कुछ नहीं करने वाले होते वो आर्ट्स लेते हैं, लेकिन मैंने इसको बराबर मार्गदर्शन इस बात के लिए किया कि आर्ट्स सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट ख़राब नहीं होता। अगर किसी भी सब्जेक्ट को दिल और अच्छे से पढ़ा जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। आज समाज में क्या होता है कि आर्ट सब्जेक्ट को गेस पेपर वगैरह से रटंत प्रणाली से पढ़ लेते हैं, लेकिन इस बच्ची ने एनसीईआरटी को फोकस किया और हमने अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से इसको एनसीईआरटी ही फोकस करवाया, जिसका परिणाम ये निकल करके आया कि आज ये बच्चा जिला टॉप की है। और आज इसके टॉपर में इसके माता पिता का बड़ा योगदान है, क्योंकि इसके माता पिता कुछ बड़े उच्च कोटि के तो है नहीं, बड़े मजदूर परिवार से हैं, और इसमें इसके लगन और मेहनत और इसके माता पिता का योगदान है। और मैं ये कहूँगा कि मेरा मार्गदर्शन रहा और मेरे मार्गदर्शन में मेरा सानिध्य प्राप्त करके और हमारे टीचर का सानिध्य प्राप्त करके हम दोनों आदमी के मार्गदर्शन में ये लड़की इतना अच्छा की है। इसके लिए मैं इसको फिर से पुनः धन्यवाद देना होगा और बहुत ज़्यादा इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस है मेरे तरफ से। और मैं आगे भी ये कह रहा हूँ कि इसे जो भी समस्या होगी आगे भी ये अपना समाज का नाम रोशन करे, और ये बड़ा ही मेधावी छात्र है और ये नाम रोशन करेगी। गाँव की गलियों में एक तरफ कहा जाता है बिहार सरकार का लक्ष्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उनको उस दृष्टिकोण से आज इन्होंने क्या साबित किया है समाज में? आज इन्होंने उन लोगों के मुंहों पे तमाचा मारा जो लोग बेटियों को एक बोझ समझते हैं। आज सरकार की मुहिम चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, जिसके माध्यम से ये बच्ची ने आज जितना भी सरकार के लक्ष्यों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के द्वारा इन्होंने सफलता प्राप्त किया है, इनको फिर से मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा। और ये मुझे लगता है कि ये सरकार के पूरे आयामों पे खड़ा उतरेंगी और ये आगे और भी बीपीएससी यूपीएससी का सिविल सेवा की तैयारी करके अपने क्षेत्र, माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करेगी। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ केशव पांडे। इंस्टीट्यूट का मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है राधे इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, और मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो मैं अभी भी दरी पे ही बिठा के पढ़ाता हूँ। मेरे यहाँ कोई बेंच डेस्क की सुविधा नहीं है, क्योंकि जब सारी सुविधाएं बच्चों को दे दूंगा तो वो पढ़ाई नहीं करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा सुख सुविधा कम देता हूँ, जिसकी वजह से आज मुझे जिला टॉपर देखने को मिला है। अच्छा, किस जगह है आपका इंस्टीट्यूट? ये माधोपट्टी में मेरा इंस्टीट्यूट पड़ता है, राधे इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, माधोपट्टी में महादेव मंदिर के जस्ट पास में है। अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू।